मुझे ये भी पता चला कि जो रामायण काल में टेक्नोलॉजीज थी वो आप अपने घर पे बना रहे हैं। नहीं, एक है विशेष रूप से जो कि रामायण को इतिहास नहीं है ये रिजेक्ट करने में, एक तो टाइमलाइन है, उस जगह टाइमलाइन हमने ठीक कर दिया। ओके। दो इश्यूज आते थे कि अरे मंकी वानर सेना कैसे हो सकती है ह्यूमन लाइन में, दूसरा कि पुष्पक विमान कैसे हो सकता है। पुष्पक विमान कैसे हो सकता है? हाँ, ये जो पुष्पक विमान वाला मैं बताता हूँ, वानर वाले इश्यू पे हम बाद में आएंगे। ये अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो उसका फ्लाइट का जो डिस्क्रिप्शन कैसे दिया गया, उत्पपात समेरु शिखराकारम उत्पपात विहायसम, वो जो है एक मेरु शिखर के एक हिल की तरह है और ये हवा में उड़ा, उत्पपात आकाश की तरफ उड़ा। एक हॉट एयर बैलून के फ्लाइट की तरह उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और इट इज एक्चुअली जो बैलून है उसको मेरु शिखर आकारम कहा जा रहा है। फिर मैंने कहा कि उस समय नाइलॉन तो नहीं था, आजकल नाइलॉन यूज करते हैं उसके लिए, बस लाइट एंड हाई स्ट्रेंथ। देन आई फाउंड दैट हमारे पास हम लोगों ने नेचुरल सिल्क हमारे पास उपलब्ध था। नेचुरल सिल्क इज हैविंग द सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो नाइलॉन के पास है। तो उसको मैंने रिक्रिएट कराया कि इससे बैलून बनाते हैं। तो कैसे इनसे नाइलॉन को रिप्लेस करके इससे, तो दैट वी हैव लैब लेवल में हमने उसको प्रूव किया कि यस नाइलॉन इज रिप्लेसेबल विद द नेचुरल सिल्क। अब आपको बर्नर चाहिए, आजकल गैस बर्नर ही यूज होता है। तो हमने जब स्टडी किया हमको पता लगा कि टर्पेंटाइन ऑयल, कर्पूर तैलम, ये बहुत यूज होता था हमारे यहाँ, स्पेशली मशालों में, उन सब में। तो कर्पूर तैलम ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, वो हमारे पास हर जगह मिल जाए। वो कर्पूर तैलम है, टर्पेंटाइन ऑयल। अब आपको उसको जो फ्लेम में जो वो बढ़ाने के लिए, अगर आप रोड साइड जो आयरन स्मिथ्स होते हैं, आप देखिए वो धोंकनी यूज करके वो अपने फर्नेस में वहीं पर लोहा गलाते रहते हैं। तो आपको सिर्फ कर्पेंटाइल में ये वाली टेक्नोलॉजी ऐड करनी है तो आपके पास बर्नर रेडी है। तो ये पुष्पक विमान बेसिकली एक हॉट एयर बैलून का रेफरेंस है। तो वो जो कहते हैं कि इतनी स्पीड में चलता था, उसका क्या रेफरेंस है फिर? तो फिर इतना स्पीड में चलता था तो 1 घंटे में पहुंच जाता ना अयोध्या, 18-20 दिन क्यों लगे? तो ये है, हर दिन 100, 120, 130 किलोमीटर ट्रैवल होता था। तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग और एक हवा का रुख देख करके उसका मैनेजमेंट है। यू कैन इजीली ट्रैवल 10-12 किलोमीटर इन ए बैलून 1 आवर। तो 10 आवर ट्रैवल करिए, यू विल बी 120-130 की। 18-20 साल का रेफरेंस कहाँ मिलता है जो आपने बताया? 18 दिन में। 18 दिन में कहाँ से कहाँ का? जनरली विजयदशमी से फिर दीपावली तक का 20 दिन का जो अंतर है, हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, कि युद्ध के बाद जो भगवान राम वापस अयोध्या जी आते हैं, तो फिर वो 20 आप कह रहे हो 20 दिन कैसे लगे? हाँ, तो यही था। अगर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट नहीं था, ऐसा हो नहीं सकता कि आकाश में आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी लेकिन बाकी रोड पे आप पैदल चल रहे थे। ऐसा नहीं होता ना, कोई भी यू कैनॉट हैव ए इन डिस्प्रोपोर्शनेट टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं होता है। राइट। ऐसा नहीं है कि आपका एविएशन बहुत डेवलप था लेकिन आप रोड पे जो है पैदल ही चलते थे बैलगाड़ी लेके। राइट। ऐसा नहीं होता है। तो ये था, और ये टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली थी उस समय, तो उससे ट्रैवल, और दिस वाज वेल नोन उनका कि जैसे कभी भी एक दिया जो है एक बैलून की तरह किसी में रखे तो वो ऊपर उड़ता है। बहुत सारे एंशिएंट टाइम्स में बहुत आर्मीज है ना, वो यूज करते थे कि वो एनिमी के एरिया को लाइट अप करने के लिए ये छोटे छोटे ये हॉट एयर बैलून्स छोड़ देते थे वहां देखने के लिए कि उस जगह पर कौन कौन। ये जो रामायण का रेफरेंस दिया, ये वाल्मीकि रामायण का आपने रेफरेंस दिया? हाँ, वाल्मीकि रामायण। ओके। वाल्मीकि रामायण में जिसको कहा गया वो ऐसा नहीं कहा है कि कोई है वैसा है कि भाई हमारा पायलट है वो जाके लैंड कर गया, ये सब नहीं था। ये हॉट एयर बैलून का ट्रैवल था, और यही, और लो फ्लाइंग था, क्योंकि राम जो है उसको बता रहे हैं कि ये देखो ये राम सेतु मैंने बनवाई, ये आश्रम है, ये भरत, वो बता रहे हैं। जब रावण माँ सीता को लेकर जा रहे थे तो वो भी पुष्पक विमान था? हाँ, ये सेम पुष्पक विमान ही था, वो लो फ्लाइंग था। लो फ्लाइंग को पकड़, एक जटायु जो है वो कोई पक्षी नहीं था, तो वो जब लैंड कर रहे थे तब उनके साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि उनको हर दिन कहीं ना कहीं लैंड करके जाना होता ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो स्टार्ट किया सीधा पहुंच के श्रीलंका में ही लैंड किया, ऐसा नहीं था ना। तो देन ही हैड अ फाइट विद द जटायु। वहां पर उन्होंने उनको, जो लेपाक्षी जगह है वहां पर उनकी वो जटायु की डेथ हुई थी।
लेकिन बाद में ऐसा लगा कि आकाश में ही जो है वो एक पक्षी थे, वो उड़ के गया, उसके साथ लड़ाई हुई, फिर उसके पंख काट दिया गया, इस प्रकार हुआ। तो ये एक जो माइथोलॉजाइजेशन हो जाता है कुछ हिस्टोरिकल कैरेक्टर का, उसकी वजह से ये सारी समस्या, ये सारा है ना नाटकों के मंचन की वजह से हुआ।